सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं स्पीकर। सबसे पहले हमने कॉइल की इन तारों को जो है वो बाहर निकाल लेना है इस तरह से। तारें बाहर निकालने के बाद हमने जहाँ तक इसकी वाइंडिंग है वहाँ तक जो है अंदर से निशान लगा लेना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह हमने जो है ना इसको वेंडिंग जहाँ तक इसकी बनी हुई है वहाँ तक अंदर से इसको निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने इसको स्पैडर के अंदर इस तरह फिट कर लेना है ऐसे। और उसके बाद इसको कॉइल वाली जगह पे जो है ना बिठा कर टेस्ट करना है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जो वो रवा तरीके से अंदर जो इसकी वर्किंग है वो होनी चाहिए। उसके बाद हमने जी इसके अंदर रख लेने हैं ये कागज़। इनको रखने की जो वजह है वो ये है कॉइल की जो वाइंडिंग है वो मैग्नेट से ना टकराए, इसमें खला रहे और वो अच्छे तरीके से जो है वो अंदर वर्किंग कर सके। इस तरह से जो है हमने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। उसके बाद ये जो इसकी वाइंडिंग वाली जगह है जहाँ पे हमने निशान लगाया था ये बिल्कुल इस मैग्नेट के बराबर होनी चाहिए। इससे थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे समाद लगानी है स्पाइडर को सही तरीके से यहाँ पे खड़ा करने के लिए। यहाँ पर लगा के फिर हम इसको भी यहाँ पर समाद लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए खुश्क होने देंगे। अब हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर बिठा लेना है ऐसे ऐसे। देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना ये अपनी जगह बैठ गया है। यहाँ पर जो है हमने ये देखें जो वाइंडिंग है, ये देखें ये जो वाइंडिंग वाली जगह है इसकी एक दो टर्न जो है हमने मैग्नेट वाले हिस्सा से थोड़ा सा ऊपर रखनी है। सही तरीके से इसको बिठा लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो कॉइल वाली तारें हैं इनका रुख जो है ये जंपर वायर की तरफ होना चाहिए। अगर ये चेंज हो गए तो फिर आपको जो है ना वो कनेक्शन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी हम यहाँ पे समाद लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको जो है ना एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। इस तरह यहाँ इसको लगा के छोड़ देंगे। अभी इधर इसका जो कोन है यहाँ पर भी हम इसको लगा लेंगे। अच्छे तरीके से जो है हमने समाद बॉन्ड जो है वो लगानी है। अब हमने इसको यहाँ पे यूके वाली जो समाद है उसको लगा लेना है ऐसे। बड़ी सफाई और ख़ूबसूरती के साथ हमने काम करना है ऐसे। उसके बाद एक बार फिर थोड़ा सा इसका जो होल है उसको बड़ा करते हुए हम इसको अपनी जगह पे बिठाएंगे। ये देखें, ये ज़बरदस्त तरीके से जो है फिट हो गया है और अपनी जगह पे अच्छे तरीके से जो वो सेट हो गया है। फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए उल्टा कर देना है ताकि जो यूके वाली जो समाद हमने लगाई है वो अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जगह बना ले और कॉइल के अंदर ना घुसे। अब हम इसकी कॉइल वाली जगह पे जो है थोड़ी थोड़ी सी एल्फी लगा लेंगे इस तरह। इसको उल्टा रखना है ताकि कॉइल के अंदर जो है एल्फी ना चली जाए। इस एल्फी लगाने का यहाँ पे मकसद ये है कि जब तक इसकी समाद ने सूखना है तब तक जो है वो कॉइल और पर्दा स्पाइडर को जो है एल्फी अच्छे तरीके से पकड़ कर रखेगी ताकि हम ये जो पेपर हैं इनको अंदर से निकाल सकें और इसकी जो एडजस्टमेंट है इसका जो लेवल है वो ख़राब ना हो इस तरह से। ये देखें, ये बिल्कुल फ्री काम कर रहा है।
ये कहीं से भी इसकी कॉइल जो है वो साइडों को टच नहीं होनी चाहिए, ना मैग्नेट को और ना इसके फ्रेम को। ये देखें, अभी हमने जो जंपर वायर वाले रुख है उस तरफ जो है वो छोटे छोटे से होल कर लेने हैं और वहाँ से जो है वो जंपर वायर हमने बाहर निकालनी है, ये वाली। कर लो तुम कदर हमारी। कॉइल वाली वायर को हमने छीलने के बाद इन दोनों जंपर पे जो है अच्छे तरीके से लपेट देना है। अब इनको टांके लगाएंगे। अभी यहाँ पर जो है हम इसको अच्छे तरीके से सोल्ड करेंगे। यहाँ पर अभी एंड पे हमने इस सारी जगह में यूके वाली जो समाद है इसको फिर से लगा देना है, ऐसे ऐसे। यहाँ पर भी इसी तरह अच्छे तरीके से रोल करते जाना है। अभी बारी है जी इसकी कैप लगाने की। ये हमारा एंड प्रोसेस है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो बिठा देना है। सेंटर इसका थोड़ा सा जो है वो, इसके सेंटर का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये देखें, फाइनली हमारा स्पीकर जो है वो तैयार हो गया है। 6 घंटे के बाद जो है हम इसको टेस्ट करेंगे और इसकी आवाज़ आपको सुनाएंगे। अभी हम इसको चला के टेस्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।